बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे अम्ल क्षार लवण, एसिड बेस साल्ट। इस चैप्टर का हम लोग रिवीजन कर रहे थे और इस चैप्टर के रिवीजन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्लों के क्या गुण होते हैं, एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्षारीय गुण, और इसके पश्चात सॉल्ट के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण क्या होता है, और इसके बाद पीएच वैल्यू, पीएच स्केल, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज उसी के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्ट या लवण के बारे में। सॉल्ट या लवण क्या होता है? अम्ल और क्षार की आपस में जो क्रिया होती है, अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप लवण या सॉल्ट बनता है। अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप सॉल्ट या लवण बनता है। सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक साधारण लवण होता है, सॉल्ट होता है। साधारण लवण जैसे कि NaCl, NaCl सॉल्ट जो आप लोग घरों में खाते हैं वो साधारण नमक है, सिंपल सॉल्ट है। और इसके पश्चात अम्लीय लवण होते हैं और क्षारीय लवण होते हैं, एसिड साल्ट होते हैं और बेस साल्ट होते हैं। तो जैसे एसिड साल्ट क्या होता है, एसिड सॉल्ट्स की क्या विशेषता होती है? तो एसिड सॉल्ट जो होते हैं जैसे कि NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये क्या है? एसिड सॉल्ट है। क्योंकि इसमें H आयन है, ये जब इसको जल में घोला जाएगा तो ये H+ आयन देगा, तो इसलिए ये क्या होगा? एसिड सॉल्ट। साधारण नमक क्या होंगे? NaCl, उसका उदाहरण याद रखना है। और अम्लीय लवण या एसिड सॉल्ट क्या होंगे? जैसे कि सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये क्या है? एसिड सॉल्ट या अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण क्या होते हैं? जो जल में घुलने पर H+ आयन दे तो वो अम्लीय लवण है सामान्य भाषा में। और जो क्षारीय लवण होते हैं, बेस साल्ट होते हैं, बेस साल्ट की क्या विशेषता होती है? जैसे CaOH, Cl, ये बेस साल्ट है। जिसमें OH आयन हो तो वो बेस साल्ट होता है या क्षारीय लवण होता है। तो सामान्य एक प्रोसेस में लवण उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया में बनते हैं। जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है। एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। तो ये इसमें एक मुख्य प्रक्रिया है। और लवण कितने प्रकार के होते हैं? साधारण तौर पर 3 प्रकार के। सिंपल सॉल्ट जैसे NaCl, अम्लीय लवण जैसे कि NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट, और तीसरा क्या है? क्षारीय लवण या CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। ये तो ये जल में घुलेगा H+ आयन देगा और ये जल में घुलेगा तो OH- आयन देगा। तो इस प्रकार से ये थे। इसके बाद अम्लीय क्षारीय लवण तो ये विशेष होते ही हैं, लेकिन अम्लीय क्षारीय लवण के पश्चात, साधारण लवण के पश्चात कुछ और विशेष लवण होते हैं जैसे डबल सॉल्ट, द्विक लवण या डबल सॉल्ट, मतलब कि जिसमें 2 सॉल्ट एक साथ होते हैं। जैसे कि फिटकरी, फिटकरी को इंग्लिश में एलम कहते हैं। एलम या फिटकरी का जैसे कि फार्मूला क्या होता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। ये क्या है? एलम। ये डबल सॉल्ट है। देखिए एक सॉल्ट ये है एल्युमिनियम सल्फेट और एक सॉल्ट है पोटेशियम सल्फेट, मतलब 2 सल्फेट आपस में मिल करके ये सॉल्ट बना है, लवण बना है। तो ये डबल सॉल्ट है। तो डबल सॉल्ट किसे कहते हैं? जिसमें 2 सॉल्ट आपस में मिले होते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे कौन सा? ये फिटकरी का, एलम का सूत्र भी याद रखेंगे। जैसे फिटकरी का सूत्र क्या होता है तो ये आपको याद रखना है। फिटकरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। तो इसमें ये 24 जो
वाटर मॉलिक्यूल हैं, जल के अणु हैं कितने 24। इनको हम क्रिस्टलीय जल कहते हैं या क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं या क्रिस्टलीय जल कहते हैं। ये अलग अलग साल्टों में इसकी संख्या अलग अलग होती है। फिटकरी में, एलम में इनकी संख्या क्रिस्टलाइन वाटर की 24 होती है, 24। तो इस प्रकार से ये जो फिटकरी है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्ट है जो 2 सॉल्ट से मिल करके बनी होती है। तो इसका फार्मूला आपको याद रखना है, एलम का फार्मूला क्या होता है। और इसी के पश्चात इसमें ये तो फिटकरी या एलम हो गया, ये साधारण सॉल्ट हो गया, ये अम्लीय लवण हो गया, एसिड सॉल्ट हो गया, ये बेस सॉल्ट, ये डबल सॉल्ट हो गया। डबल सॉल्ट क्या होता है? अब इसके बाद इसमें एक फार्मूला होता है K4FeCN का होल 6, ठीक है। सिंपल सॉल्ट हो गया NaCl जो घरों में खाते हैं। दूसरा एसिड सॉल्ट हो गया अम्लीय लवण NaHSO4, इसमें H+ आयन देगा। क्षारीय या बेस सॉल्ट जो होता है CaOH तो ये जल में घुलने पर OH आयन देगा। ये डबल सॉल्ट है या द्विक लवण है। डबल सॉल्ट K2SO4.Al2SO4 का होता है, इसमें 2 सॉल्ट मिले हुए हैं तो ये कैसा है? द्विक लवण या डबल सॉल्ट है। और इसके पश्चात K4FeCN का होल 6, ठीक है ना। ये क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, जटिल लवण है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या जटिल लवण। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या जटिल लवण के अंतर्गत आपको ये फार्मूला याद रखना है K4FeCN का होल 6। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 ये 5 सॉल्ट आपको टाइप याद रखने हैं मुख्य रूप से। नंबर 1 सिंपल सॉल्ट NaCl, साधारण लवण जो हम घरों में खाते हैं। दूसरा अम्लीय लवण या एसिड सॉल्ट, जैसे कि अम्लीय सॉल्ट का उदाहरण क्या याद रखेंगे इसमें? NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या इसी को सोडियम बाइसल्फेट भी कहते हैं। तीसरा क्षारीय लवण या बेस सॉल्ट CaOHCl, ये OH आयन देगा। फिर चौथा क्या है? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट या एलम या फिटकरी होती है। K2SO4.Al2SO4 का होता है 24H2O। और लास्ट में है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जटिल लवण। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जटिल लवण क्या होता है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6। तो इस प्रकार से लवण किसमें बनते हैं? उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन में। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के याद रखना आप लोग। सिंपल सॉल्ट NaCl, अम्लीय लवण एसिड सॉल्ट, बेस सॉल्ट या क्षारीय लवण, डबल सॉल्ट द्विक लवण, और ये है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या इसे जटिल लवण कहते हैं। तो ये लवण या सॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, किससे बनते हैं? साधारण नमक जो NaCl होता है वो उसको किससे प्राप्त किया जाता है? खारे पानी से, समुद्र के पानी से, सांबर झील से पानी से आदि से प्राप्त किया जाता है ये NaCl। और दूसरे जो सॉल्ट है ये सब अलग अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। सॉल्ट की विशेषताएं क्या होती है? किसी भी सॉल्ट की, जैसे सॉल्ट बनती किससे? अम्ल और क्षार की क्रिया कराई तो क्या बन गया? लवण और जल बन गया, सॉल्ट एंड वाटर बन गया। अब लवण को, सॉल्ट को अगर जल में डिजोल्व करेंगे, सॉल्ट को यदि जल में घोलेंगे, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? अम्ल और क्षार बनेगा, एसिड और सॉल्ट बनेगा। ये उत्क्रमणीय क्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अम्ल और क्षार की क्रिया होती तो लवण और जल बनता है,
और लवण और जल की क्रिया करा देंगे तो अम्ल और क्षार बनेगा। किसी भी लवण या सॉल्ट की अभिक्रिया जल से कराई जाएगी तो लवण और जल बनेगा। लवण और जल की क्रिया कराएंगे तो अम्ल क्षार बनेगा, अम्ल क्षार की क्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनता है। तो ये सॉल्ट की क्या विशेषता होती है, सॉल्ट कैसे बनता है। अम्ल और क्षार की क्रिया से सॉल्ट और वाटर बनता है और सॉल्ट एंड वाटर की रिएक्शन से अम्ल और क्षार बनता है। ये एक उत्क्रमणी अभिक्रिया होती है। तो ये आप लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और कल इसी के आगे नेक्स्ट टर्न पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को इसी को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।